Hello friends, how are you? I hope that you are better feel. So guys, start now. The chapter is a ratio and proportion. uh, तो सो गाइज आप लोग इसको पूरा वीडियो देखें और तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और मैंने कुछ सबसे पहले फैक्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया है, उनको आप लोग समझेंगे और फिर उसके बाद में इस पे जो आधारित क्वेश्चंस होंगे उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला जो पॉइंट है कि विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। याद रखिए, कोई भी संख्या दी गई है, वो a है मान लीजिए, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1/a। व्युत्क्रमानुपात कहें चाहे कहीं विलोमानुपात, बात एक ही होती है। ठीक है, इस विलोमानुपात में क्या होता है, अगर एक राशि बढ़ती है तो ऑटोमेटिक दूसरी राशि घट जाती है। ठीक है, जैसे b का क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा। जैसे 1/b अनुपात 1/a है, तो बराबर में क्या हो जाएगा b/a। ठीक है, तो अच्छा, आप जटिल अनुपात क्या होता है उसको समझिएगा ज़रा आप लोग। जटिल अनुपात क्या होता है? जटिल अनुपात ज़रा देखिए कि 2/3, एक दिया गया पद, एक दिया गया 4/5, एक दिया गया 3/5। तो इसका जटिल अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा। याद रखिए, पहला वाला पॉइंट है उसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं 2 4 3। ठीक है, और ऐसे ही लास्ट वाले में हो जाएगा 3 5 5। तो 2 4 3 और ये 3 5 5। ठीक, तो इनका एक रेशियो पहला बन जाएगा, ये दूसरा रेशियो बन जाएगा। याद रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 3 24, 5 15 15 अपना 75। ठीक, इसको काट भी देंगे, कितने से कटेगा 3 से, तो 3 8 24, 3 दूनी 6, 5 15, इस तरीके से 8/25 आ जाएगा। वर्गानुपात क्या होता है? वर्गानुपात क्या होता है, जो राशि दी गई है जैसे a/b है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी a²/b², तो ये होता है वर्गानुपात। वर्गमूलानुपात क्या होता है, यानी जिसे अंडर रूट में कहते हैं। a/b दिया गया तो √a/√b हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ऐसे ही हम बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आगे है कि घनानुपात क्या होता है। घनानुपात है कि a/b दिया गया है तो उसी प्रकार इसका घनानुपात हो जाएगा a³ और b³। ठीक है, अनुपात में दिया गया घनमूल अनुपात क्या हो जाएगा, a/b = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर है यानी 3 है घनमूल के अंदर a, और ये घनमूल हो जाएगा b। ठीक है, एक ये फार्मूला है आपके सामने जो है हेडिंग में है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के जैसे मैंने समझाया कि a/b बराबर c/d हो। ठीक है, यहाँ पर बराबर की जगह एक चिन्ह भी होता है जिसे हम समानुपात कहते हैं। समानुपात का चिन्ह क्या होता है, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो समानुपात का चिन्ह क्या होता है गाइस, याद रखिए, समानुपात का चिन्ह क्या होता है, इस टाइप से होता है समानुपात का चिन्ह, इसे हम बराबर भी कहते हैं। ठीक है, तो मध्य बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल, यानी a अनुपात हो जाएगा d और b गुणे c, ये बराबर हो जाएगा a गुणे d बराबर b गुणे c। इसको याद रखिए। ठीक है, ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला व्यंजक दिया गया है कि a/b समानुपात b/c से हम अगर निकालें प्रथम समानुपाती क्या होता है, तो a बराबर होता है b²/c। ठीक, मध्यानुपात निकालें तो क्या होता है, b बराबर होता है √ac, ये वाला। ठीक है, तृतीय अनुपात निकालें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c बराबर b²/a। ठीक, तो ये कैसे आए, ये सब आए जो मेन फंडामेंटल फार्मूला है, ये जो दिख रहा है इसी से आए हैं सब, ये आए। चलो इसको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, देखिए कैसे आए। जैसे हमको निकालना हो कि बीच वाला होता है, ये क्या होता है मध्यानुपात, और ये होता है प्रथमानुपात, और ये होता है तृतीयानुपात। ठीक है, ये प्रथमानुपात, ये तृतीयानुपात, ये मध्या अनुपात। ठीक, तो ये कैसे आते हैं जरा देखिए। तो ये बाह्य पदों का गुणनफल अगर हमें मध्यानुपाती निकाला, इनका गुणनफल हो जाएगा यानी a गुणे c। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मध्य पदों का गुणनफल यानी b गुणे b, यानी b गुणे b क्या हो जाएगा b², स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आएगा अंडर रूट। देखिए b बराबर √ac, कौन सा है ये, b बराबर √ac है कि नहीं है, तो ये मध्यानुपात आ गया कि नहीं आ गया। इसी प्रकार से अगर निकालना हो प्रथमानुपात, तो प्रथमानुपात a का मान निकालना, तो वही वाला फार्मूला कि इनकी गुणा कराओ हैं। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल, यानी a गुणे क्या हो जाएगा, a गुणे c बराबर
क्या हो जाएगा, बी गुणे बी, सॉरी यहाँ पे हाँ बी गुणे बी हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है ए का मान, तो ए का मान निकालना है तो सी बटे में चला जाएगा, यानी ए बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है कि यदि x को p और q भाग में डिवाइड किया जाए, उसका अनुपात दिया है, a अनुपात b में बांटा जाना है, तो p का मान क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोनों का योगफल, जो अनुपात है वो योगफल नीचे हो जाएगा, और जिसका निकालना होता है, जैसे p है, ठीक है, p है a अनुपात दिया गया है, q का b अनुपात, p का निकालना है तो a के बटे हो जाएगा, यानी a के बटे दोनों का योगफल। p का निकालना है तो क्या हो जाएगा, a बटे a प्लस b, ठीक है, गुणे कितना है, x है। बस ये p का भाग हो गया, q का भाग क्या हो जाएगा, ये a की जगह b हो जाएगा बस, यानी p बराबर हो जाएगा सॉरी q बराबर हो जाएगा b अपॉन a प्लस b इंटू एक्स। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये दोनों का मान निकालना हो तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है गाइस, हाँ इनको फार्मूलों को याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है बस। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है कि पेंसिल, कलम और अभ्यास पुस्तिका का अनुपात किसी दुकान में 10:2:3 है, तो उस दुकान में 120 पेंसिल हैं, तो अभ्यास पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, ज़रा देखिए। पेंसिल का अनुपात कितना है, पेंसिल है, इनको बराबर में लिख लीजिए 10x, ठीक है। और कलम कितनी है, कलम का अनुपात दिया गया है 2x, ठीक। और अभ्यास पुस्तिका है, पुस्तिका का कितना दिया गया, अभ्यास पुस्तिका दिया गया 3x, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी बाहर लिखेंगे तो उनके साथ कोई कांस्टेंट संख्या भी जोड़ते जाएंगे, ठीक। तो ये सभी ये जुड़ के हो गए। अब यहाँ पर दुकान में पेंसिल कितनी है, 120 है, कितनी है गाइस, 120। याद रखिए यहाँ पे कितनी दी गई, 120 दी गई है। तो पेंसिल हैं कितनी, ऊपर देखिए, पेंसिल की संख्या है 10x, है कि नहीं है, तो ये 120 के बराबर हो जाएगा, यानी 10x बराबर हो जाएगा कितना, 10x बराबर हो जाएगा 120। याद रखिए, अब 10 गुणे वाला बटे में चला जाएगा, काट देगा कि यानी 10 × 10, 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा 12, यानी x बराबर कितना निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। याद रखिए गाइस, कितना आ गया, 12। तो हमें सब कुछ यहाँ पर निकालना हो तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ज़रा देखिए आप लोग, बहुत ही आसानी से सब कुछ निकाल सकते हैं। हाँ, अगर निकालना हो पुस्तकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो पुस्तकों की संख्या नीचे दी गई है, कितनी है 3x, तो 12 से इसकी गुणा करा दीजिए। क्यों, क्योंकि x बराबर कितना है 12, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36। अगर निकालना हो कलम कितने हैं 2x, तो 12 से गुणा, 12 दूनी 24। बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर यहाँ पे निकालना हो पेंसिल की संख्या तो कितनी हो जाएगी 12.120, जो कि दी गई हुई है पहले से, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी निकालना चाहो तो बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर कुल संख्या निकालनी हो तो कुल के लिए क्या हो जाएगा, आप इनको जोड़ लीजिए तब भी सही है कि 120 12 36, इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 36 12 कितने हो गए गाइस, 48 हो गए। 48 120 में जोड़ दो, कितने हो गए, हाँ 12 दूनी 24 हुआ, यहाँ पे 24 और 36 कितने हो गए, 24 36 हो गए गाइस 60। तो 120 को जो 120 में जोड़ लीजिए, कितने हो गए 180, टोटल कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है गाइस। तो टोटल निकालना हो तो यहाँ पर 8:2 अनुपात भी दिया गया है, यहाँ पे देखिए 8:2 कितने हो गए 12, 12 और 3 कितने हो गए 12 3 15, ठीक है गाइस, 12 3 कितने हो गए 15। तो इस तरीके से इनका अनुपात है 15 अनुपात निकालना हो 15x का मान, तो याद रखिए इससे 12 की गुणा करा दीजिए, 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगा 6, 12 एकन 12, 12 और 6 कितने हो गए 180, तब भी मान निकल के आ जाएगा। याद रखिए, ठीक है, चाहे जैसे इसको हम लगा सकते हैं। तो इसके हमने मान निकाल लिया, कितना आया इसका मान गाइस, याद रखिए कितना आया, यहाँ पर आया 180। ये कितना आया, कलम कितनी आई थी गाइस, याद रखिएगा 24 पेंसिलों की संख्या आई थी यहाँ पे 36 शायद, हाँ। और पुस्तकों की संख्या शायद 100, पुस्तकों की संख्या कितनी आई थी गाइस, पुस्तकों की संख्या आई थी 12 36, और पेंसिल की संख्या आई थी 120, ठीक है। ये ऐसे आया था, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं।